नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता उमंग सिंघार आज पन्ना पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर क्षेत्र का विकास न करने और अवैध उत्खनन पर चुप रहने, क्षेत्र में हो रहे पलायन को नहीं रोकने, जेके सीमेंट की तरफदारी करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार वादे बस करती है, लेकिन बुंदेलखंड विकास में पिछड़ रहा है। लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से संगम स्नान करने आ गए, पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वह जाम में परेशान हो रहे हैं। व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। वह श्रद्धालुओं के वोट तो लेते हैं, पर हिंदू धर्म के लोगों की व्यवस्था नहीं करते। सब परेशान हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर भी आरोप लगाए। कहा, पन्ना जिले की केन नदी में भारी अवैध उत्खनन हो रहा है और वह मौन है। इससे प्रतीत होता है कि वह इस उत्खनन में मिले हुए हैं। वहीं उन्होंने बुधवार रात को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। उमंग सिंघार बागेश्वर महाराज के मोक्ष वाले बयान का समर्थन करते दिखे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे धर्म में मोक्ष की मान्यता है, जो भी दिवंगत होता है उसे मोक्ष मिलना चाहिए। तो मैं आप यही कहना चाहता हूं कि जो भी सरकार की योजना बने, उस सरकार की योजना के पहले उसका प्रस्तावित जो है एक नक्शा, वो जनता के सामने आना चाहिए। आज वाइल्ड लाइफ को लेके भी कहना चाहूंगा, वाइल्ड लाइफ को लेके जो जमीनें डूब रही है, उसके लिए सरकार ने क्या प्रस्तावित किया, वो भी सरकार स्पष्ट करे। इस पन्ना जिले के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे मामले हैं कि मुझे लगता है कि मुझे एक बार वापस से पन्ना आना पड़ेगा, रात रुकना पड़ेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर घोटाले दिख रहे हैं मुझे, और दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे आपके सिंगरौली लाइन के लिए कई लोगों को परेशान हुआ, कहीं उनके पीड़ित हुए, उनको नौकरियां नहीं मिली। तो मैं समझना चाहता हूँ, बोल दिया ना, हाँ, रोजगार की आवश्यकता है। आज पन्ना से पलायन हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी बताए, वीडी शर्मा जी बताए, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आपके क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र के अंदर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। तो क्या वीडी शर्मा जी आप बताएं, क्या आपका इसमें संरक्षण है? अगर नहीं है तो फिर ये अवैध उत्खनन क्यों हो रहा है? क्या आपका जेके सीमेंट से क्या नाता है? ये भी स्पष्ट करना चाहिए। जेके सीमेंट में इतना बड़ा हादसा हुआ और सरकार उस पर लीपापोती करना चाह रही है। केस दर्ज किसी जेके सीमेंट के इस पे किसी फैक्ट्री के डायरेक्टर पे नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार क्या जेके सीमेंट में इतने बड़े हादसे को छुपाना चाहती है? यही बात हर मामले छुपाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 2000 आपकी जानकारी के लिए 11-12 से लोकायुक्त के प्रतिवेदन कभी पटल पे चर्चा में नहीं आए विधानसभा में। तो सरकार चाहती है भ्रष्टाचार को बढ़ाना, इसलिए आप चर्चा नहीं कराना चाहते हो। जो जांच की रिपोर्ट आई उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो। यही स्थिति सौरभ शर्मा की है। सौरभ शर्मा से पैसा पकड़ाया, सोना पकड़ाया। क्या सौरभ शर्मा जिनके लिए पैसे उगाता था, सौरभ शर्मा जो बड़े मगरमच्छ थे, बड़े मंत्री थे, अधिकारी थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, परिवहन मंत्री थे, जो ईडी आपके इसमें इनकम टैक्स में लोकायुक्त में जो आई है, वो सीडीआर रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी सामने क्यों नहीं लाना चाहते? क्या कारण है? क्या मुख्यमंत्री को घबराहट है कि अगर मैं इसके अंदर, इस आग के अंदर अगर हाथ डालूंगा तो उनके हाथ जल जाएंगे? तो ये मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, ये प्रदेश की जनता का पैसा है। गाड़ी कमाई किन अफसरों के पास जा रही, किन मंत्रियों के पास जा रही है? जब लेखा जोखा है तो सामने आना चाहिए। इसी को बात को लेके कोशिश करूंगा 14 या 15 को, लेकिन डेफिनेटली 15 को एक प्रदेश पे इस सौरभ शर्मा के उन लोग हैं किनने जमीनें खरीदी,
क्या करी, वो सबका मैं घोटाला का पर्दाफाश करूंगा, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोपाल में। निश्चित तौर से बुंदेलखंड में विकास की बात करने वाली, चुनाव आते हैं, चुनाव में यहाँ से सीटें तो ले जाते हो, लेकिन यहाँ पे विकास नहीं होता। पिछले 20 साल में बुंदेलखंड पैकेज का क्या हुआ, हर आपको पता है कि जिस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार हुआ, आप सब जानते हैं। केन बेतवा लिंक को लेके जो प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री ने आनन फानन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास तो करा दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो विस्थापित है, जो प्रभावित होंगे, उनके लिए आपने, सरकार ने अभी तक पॉलिसी स्पष्ट नहीं करी। कितना उनको मिलेगा, कौन सी जमीनें जारी है, कितना बैक वाटर रहेगा, तो ये मुख्यमंत्री जी और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए इस योजना परियोजना के बनने के पहले। ऐसे कई गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और यही स्थिति वन भूमि के पट्टों की है और कुटीर की आवास योजना की। अभी मैं रास्ते में गया, आ रहा था, तो इसी पन्ना जिले में एक मनोर गांव, वहां के आदिवासियों ने मुझे रोका, 1 किलोमीटर मुझे गांव में ले गए वो लोग, उस गांव में होके आ रहा हूं मैं। तो ये स्थिति है कि उनकी दिनचर्या के लिए अगर उनको लघु शंका जाना, महिलाएं ये बोल रही कि हमारे पास जमीनें नहीं है, हम कहाँ जाए, दूसरे के इस पे खेत पे जाते तो हमको डांट मार के भगा दिया जाता है। तो प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, मोदी केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो योजनाएं चालू करी शौचालय बनाने की, घर घर, क्यों नहीं अभी तक बने मनोर गांव के अंदर? क्यों महिलाओं को आज परेशान होना पड़ रहा है? ये मैं खुद भी आंखों से देख के आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन गरीबों के साथ नहीं, उनकी जमीनों की बात हुई, उनकी जमीनों पर अतिक्रमण हो गया। अभी मेरी माननीय कलेक्टर से बात हुई, कलेक्टर से भी मैंने कहा कि इस पन्ना जिले के अंदर ऐसे कई गांव, अभी एक खेरवा का मिले मुझे, वहाँ के दलित आदिवासी, तो उनके साथ भी ये स्थिति कि भ्रष्टाचार इस स्थिति पे है कि उन्होंने ही कहा, बताया कि 25,000 50,000 रुपए हमसे पट्टे के पैसे मांगे जा रहे, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम। तो ये क्या स्थिति है? क्या मुख्यमंत्री जी आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? क्या आपके अधिकारी आपके नीचे खुलेआम पैसे ले रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस नहीं करेंगे, और एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। निश्चित तौर से ये एक बात है, इस पे मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन को भी मैंने कहा है कि इस पे स्पष्ट करे, कोई अधिकारी छोटे गरीबों से पैसे ना ले और उनको पट्टे मिलना चाहिए वन भूमि के, अगर उनके प्रस्तावित पट्टे हैं। तो ये मैं समझ सकता हूं कि ये एक इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।